हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 14 अगस्त, दिन है बृहस्पतिवार। आज आखिरी ट्रेडिंग डे है हफ्ते का, क्योंकि कल है हमारा इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जन्माष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। शनिवार को जन्माष्टमी है। तो कल हमारा मार्केट दोनों सेशन में बंद रहेगा, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, और मार्केट सीधा खुलेगा मंडे को। जैसा कि मैंने अपनी वीकली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होने वाली है अलास्का में, जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो कि यूक्रेन के युद्ध को रोकने के पर्पज से है। तो मेरी आप सबसे यही सलाह रहेगी कि वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि कल हमारा मार्केट पे कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया मार्केट बंद है। तो मेरी आप सबसे यही सलाह रहेगी कि मार्केट से कोशिश करें ओवरनाइट पोजीशन ले जाने से बचें, मंडे को फ्रेश करें, स्पेशली गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में। आज की वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम लेवल्स शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप इन लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो प्लीज पहले अपनी कैलकुलेशन कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें, और जो स्टॉप लॉस वगैरह बताए गए हैं उसके हिसाब से ही ट्रेड करें, अपने मन से ट्रेड ना करें। मेरे साथ है आज मेरी कलीग मनजोत। गुड मॉर्निंग मनजोत। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने कल जो कमोडिटीज बताई थी उसमें क्या हुआ था। तो कल हमने आप लोगों को गोल्ड में रिकमेंडेशन दी थी अराउंड 1 लाख के आसपास, लेकिन कल गोल्ड ने लो बनाया 1,01,23 का। तो हमारी कॉल एक्टिव नहीं हुई, हालांकि टारगेट्स लग गए थे, जो हमने टारगेट्स ऊपर तक के बताए थे वो लग गए थे। कल हमारे ऑलमोस्ट लेवल्स लगे नहीं थे, मतलब लेवल्स ये एंटर नहीं हुए। व्यू सारा सही था। कॉपर में भी हमने आप लोगों को नीचे बाय ऑन डिप्स बोली थी, लेकिन कॉपर में हमने एक चीज बोली थी कि 895.50 896 के आसपास बुकिंग कर ले। उसने पहले ही 895.50 60 लगा दिया था। एक चीज मैं आप लोगों को बोलना भूल गया था कि अगर मान लीजिए टारगेट्स लग जाते हैं एंट्री होने से पहले, तो फिर उस कॉल को इग्नोर किया करें, या फिर कुछ लोगों ने सेल भी की थी वहां से 895.50 896 के आसपास सेल भी की थी, मेरे पास मैसेज भी आए थे। और 1-2 रुपए की स्टॉप लॉस ही की थी उन्होंने, और नीचे 891 890 पे मैंने उनको बोला था कि जो हमारा एंट्री जोन है वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। कॉपर दी थी। कॉपर के अलावा हमने एनजी दी थी। एनजी में हमारे दोनों साइड के मूव लगे थे। एनजी में हमने आपको बोला था कि बाय ऑन डिप्स करके भी चल सकते हैं, नीचे अप्रोक्सीमेटली 244 245 के जोन से। ऊपर हमने बोला था 250 251 के आसपास एक बार बुकिंग करें, तो 249.80 का हाई था। उसके बाद वहीं से सेलिंग आई और नीचे हमने 244 तक के लेवल दिए थे, जो कि 244.60 के आसपास लगे थे। उसके अलावा हमने आपको सिल्वर बोली थी, सिल्वर भी एक्टिव नहीं हुई थी। खैर एनीवेज, व्यू सारे सही थे, लेवल्स थोड़े मिस हो गए, कोई बात नहीं। हम आगे से कोशिश करेंगे कि हमारे लेवल्स भी थोड़ा हम उस हिसाब से आपको दें, ताकि कि वो एक्टिव हो सके। तो स्टार्ट करते हैं मनजोत। मनजोत, आपकी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। आप सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री का डेटा बताएंगे या कॉमिक्स के लेवल बताएंगे? सर डेटा से स्टार्ट करते हैं। मनजोत, आपको स्क्रीन दोबारा शेयर करनी पड़ेगी आई गेस। सर चार्ट तो आ रहे हैं, डेटा की मैं कर देती हूँ। आप वापस से स्क्रीन शेयर करो मनजोत। यस। सर फॉरेक्स फैक्ट्री की आपने मेरे में कोई इशू आ रहा है, हो नहीं रहा। मैं बता देता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री का डेटा, कोई ऐसी बात नहीं। तो आप अभी मेरी स्क्रीन पे फॉरेक्स फैक्ट्री का डेटा देख पा रहे होंगे। तो आज हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट डेटा है, और चौथा हमारे पास एनजी की इन्वेंट्री है। सो मेन जो डेटा है हमारे कोर पीपीआई और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के डेटा हैं, जो आप देख पा रहे हैं। 6 बजे तीनों डेटा हैं, तो इस टाइम पे हमको वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। कोर पीपीआई का डेटा जो है बढ़ के आ रहा है। उसका इम्पैक्ट जो आ सकता है एज पर फॉरकास्ट नेगेटिव आ रहा है। पीपीआई का डेटा भी बढ़ के आ रहा है, 0.0%, पिछली बार था 0.2% आ रहा है, तो ये भी बढ़ के आ रहा है। इसका इम्पैक्ट भी एज पर फॉरकास्ट नेगेटिव आ सकता है।
और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा घट के आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स मतलब बेरोजगारी के दावे, यानी कि कितने लोगों ने वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स किया, कि कितने लोग वहां बेरोजगार हैं, तो कम हुए। ठीक है, तो ये थोड़ा ये भी नेगेटिव आ रहा है वहां पे, क्योंकि कम हुए वहां पे। ओके, तो उसके बाद रात को 8 बजे हमारे पास नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है, ये आप देख सकते हैं। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री रात को 8 बजे है और ये काफी बढ़ के आ रही है। पिछली बार 7 भी थी, इस बार 53 भी आ रही है, तो ये काफी बढ़ के आ रही है। अगर ये ऐसी ही आती है तो हमको एनजी में फिर से पैनिक देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच। वो किस बारे में बोलने जा रहे हैं आई डोंट नो, हो सकता है वो कल की मीटिंग के बारे में बोलने जा रहे हो, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि कोशिश करिएगा ओवरनाइट पोजीशन मत ले जाइएगा, ना गोल्ड में, ना सिल्वर में, ना क्रूड में, और हो सके तो किसी कमोडिटी में भी नहीं, क्योंकि कल क्या होगा नेवर नो। ठीक है, मंडे खुलेगा मार्केट, फ्रेश करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई आज की डेटा की। अब मैं मंजोत को इनवाइट करना चाहूंगा। मंजोत प्लीज कॉमेक्स के लेवल्स आप शेयर करें। यस सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी हमारे स्क्रीन पर कॉमिक्स गोल्ड XUSD का जो है आर्ली चार्ट देख रहे हैं। आज का हमारा करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, वो है $3360 का। तो सबसे पहले बात करेंगे कल के लेवल्स के बारे में। तो कल कॉमिक्स गोल्ड ने जो है हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक हमें उसमें एक बाइंग देखने को मिली, एंड आप देख सकते हैं हमें आज उसी लेवल से रिवर्सल देखने को मिल रहा है। सो एज ऑफ नाउ जो है कॉमिक्स गोल्ड में जब तक जो है आज का 3375 का जो है लेवल ब्रेक नहीं होता, तो हो सकता है हमें इसमें जो है तेजी ना देखने को मिले। लेकिन जैसे ही अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें उसमें जो है फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है, या फिर आप बोल सकते हैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। सो आज के लेवल्स की बात करते हैं तो आज का इमीडिएट सपोर्ट लेवल आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं 3340 से $3335 का है। मेजर सपोर्ट लेवल 3315 से $3310 का है। इमीडिएट रेसिस्टेंस लेवल 3375 से $3380 का है, एंड मेजर रेसिस्टेंस लेवल जो है 3400 से $3405 का है। अब बात करते हैं हमारे आज के जो है कॉमिक्स सिल्वर के लेवल्स के बारे में। सो आप जो है हमारी स्क्रीन पर कॉमिक्स सिल्वर का आर्ली चार्ट देख सकते हैं। सो आज का जो कॉमिक सिल्वर करंट मार्केट प्राइस है 38.57 है। तो कॉमिक सिल्वर के कल के लेवल्स की बात करते हैं तो जैसे कि हमने आपको बताया कि R1 ब्रेक होते ही हमें हो सकता है हमारे मेजर रेजिस्टेंस लेवल तक बाइंग देखने को मिले। एग्जैक्ट वैसा ही हुआ, हमें R2 लेवल तक एक बाइंग देखने को मिली, और वहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिला। और बात करें आज के लेवल्स के बारे में, सो आज के लेवल्स में हमारा पहला इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 38.30 से लेके 38.25। मेजर सपोर्ट लेवल 38.05 से लेके 38.00। इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल 38.85 से लेके 38.90। लेकिन जब तक कॉमिक्स सिल्वर में भी एज कॉमिक्स गोल्ड आज का हाई ब्रेक नहीं होता, हमें हो सकता है इसमें जो है बुलिशनेस देखने को ना मिले। लेकिन आज का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होते ही हमें इसमें फर्दर बाइंग देखने को मिल सकती है। यस सर। ओके, थैंक यू मंजोत। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। यस सर। ओके, सो अभी आप मेरी स्क्रीन पे MCX कमोडिटीज के लेवल्स देख रहे हैं। गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है। गोल्ड ने सुबह एक बुलिश मूव दिखाया था कॉमिक्स में, लेकिन शायद 3375 से वो रिवर्सल हो गया। ठीक है, तो जब तक वो 3375 वाले जोन को नहीं तोड़ता तो अभी उसमें एज ऑफ नाउ हमारे दो तरीके के व्यू बन रहे हैं। इसमें अभी एज ऑफ नाउ अभी चल रहा है 100267। इसमें कॉमिक्स के हिसाब से हमको ऐसा लग रहा है थोड़ा बाउंस से सेल आना चाहिए। तो वो जोन बन रहा है 100380 या 370 से लेके 100400 का। इस जोन के आसपास या इससे हो सकता है थोड़ा और ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ से करीबन $5-6 का मूव लग रहा है ऊपर की तरफ। तो 1,380, 400, 420 के जोन से हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें वापस से सेलिंग प्रेशर आना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें जो रहेगा 1,650,000 के ऊपर का रहेगा। कल का आई है 612, लेकिन वो ट्रेंड लाइन धीरे धीरे ऊपर हो रही है, तो 650 के ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इसमें नीचे की तरफ जो हमारे इमीडिएट टारगेट रहेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 100,150
या 130, क्योंकि ये कई बार 100 150 से लेके 120 वाले जोन से पलटा है। तो अगर आप वहां पे सेल करते हैं 400 के आसपास, तो कोशिश करिए 150 या 120 पे एक बारी बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि वो एक जोन आ रहा है। अगर वो उस जोन को तोड़ता है 100 150 से लेके 100 050 मान लीजिए, अगर उसको तोड़ता है तो फर्दर ये 900 950 तक जा सकता है। वहां से मतलब बहुत ज्यादा भी हमको इसमें गिरावट भी नहीं लग रही है, हो सकता है उस जोन से वापस बाउंस कर जाए। तो कोशिश यही करिए कि अगर आप 400 450 के आसपास सेलिंग करेंगे तो कोशिश करिए एक बारी 150 या 100 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके चलिए, ठीक है। सिल्वर अभी चल रही है 1,15,225। सिल्वर में जो पैटर्न बन रहा है, सिल्वर में अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक ऊपर की तरफ लाइन आ रही है, ठीक है ना, ये एक हमारी रेजिस्टेंस लाइन आ रही है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1,15,380 से 400 के जोन में यहाँ सेलिंग बननी चाहिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा तो नहीं रहेगा, ये वैसे तो 1,15,600 650 है, लेकिन इसको हम सेफर साइड पे कल के हाई के ऊपर लेंगे 1,15,900 950 मान लीजिए। हो सकता है स्पाइक में ही ऊपर जाए, लोगों को इसको क्योंकि कई लोग पैटर्न पे भी काम करते हैं, एल्गोस भी काम करते हैं, तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ जाए, सेलिंग में पोजीशंस आए और फिर उसके बाद ये नीचे आ जाए। तो अप्रोक्सीमेटली 1,15,380 से 400 के जोन के आसपास यहाँ पे इस जोन के आसपास हमको हो सकता है सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। ये वाला जो ये लाइन आ रही है यहाँ पे हो सकता है सेलिंग देखने को मिल सकती है, यहाँ से फिर ये नीचे आएगा। कोशिश यही करें कि इसमें देखिए पहला टारगेट यही है 1,15,800 का जो जोन आ रहा है, ये जो जोन आ रहा है ये भी नहीं तोड़ पा रहा है। 1,15,800 से लेके आप ये मान लीजिए कि 1,15,000 650 600, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 400 पे कहीं सेलिंग करते हैं तो 1,14,800 से लेके 1,14,600, ठीक है। तो इस जोन में कहीं ना कहीं कोशिश करिए एक बारी प्रॉफिट बुकिंग करने की। इसको तोड़ेगा तो नीचे जा सकता है फर्दर, लेकिन मेरे को लग रहा है कि शायद बाउंस बैक आ सकता है, बहुत ज्यादा मंदी हो सकता है ना देखने को मिले, ठीक है। क्रूड ऑयल में कल इन्वेंट्री काफी नेगेटिव आई थी तो क्रूड ऑयल काफी गिर गया था, लेकिन क्रूड ऑयल में जैसा कि हमने वीकली वीडियो में एक लेवल दिया था 5480 से लेके 5420 5400 का जोन दिया था हमने कि वहां से बाउंस हो सकता है। तो कल इसने लो लगाया है 5424 का, 5424 का। आज की जो पैटर्न बन रहा है, आज के हिसाब से आप इसको थोड़ा सा डिप पे बाय करके चल सकते हैं। देखिए इन्वेंट्री को देखें और न्यूज को देखें तो वैसे तो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन जब पूरी दुनिया नेगेटिव है, जब मार्केट में नेगेटिव की न्यूज चल रही होती है तो मार्केट उसको उल्टा रिएक्ट करता है। ये भी एक साइकोलॉजी होती है, एक थ्योरी होती है। तो मेरे हिसाब से अभी चल रहा है 5502, इसको कोशिश करें कि 5450 या 5450 से 5440 का जोन आ रहा है, आप 5460 या 5440 का जोन मान लीजिए, तो 5450 5440 के आसपास इसको बाय करें। और इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा 5375 के बिलो का रहेगा, ठीक है। आज स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे हो गया है, तो 5375 के बिलो का स्टॉप लॉस इसमें लगाएं। इसमें इमीडिएट जो टारगेट रहेंगे 5560 रहेगा, 5560 70 के आसपास इसमें हो सकता है फिर से हर्डल देखने को मिले, फिर नीचे आ जाए। नहीं तो अगर उस जोन को तोड़ता है, सस्टेन करता है, तो फिर इसमें नेक्स्ट टारगेट जो है 5610 5620 तक के आ रहे हैं। 5620 अगर आ जाता है तो एक बारी पोजीशन पूरी क्लोज कर ले, ठीक है। फिर से सुन ले, डिप्स पे बाय करना है 5450 के आसपास, और पहला टारगेट जो इसमें रहेगा 5555 5560 तक का रहेगा। कोशिश करें वहां पूरा बुक कर ले, क्योंकि वहां से रिवर्सल आने के चांसेस है, ठीक है। एनजी में कोई बहुत मोटा मोटा व्यू नहीं बन रहा, और एनजी में जिस तरीके की इन्वेंट्री आ रही है वो नेगेटिव लग रही है, तो एनजी से थोड़ा सा दूरी बना के चले। हालांकि एनजी में स्टॉप लॉस अभी भी वही सपोर्ट जोन वही बना हुआ है 242 से 237 का, तो एनजी में आज अभी हमारा व्यू क्लियर नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर में कल हमने आपको बताया था कि 896 के आसपास एक डबल टॉप बन रहा है, तो एग्जैक्टली वहीं से रिवर्सल हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पे एक डबल टॉप बन रहा था, ठीक है ना। जरूरी नहीं होता कि वो उसके टॉप को छुएगा ही, उससे थोड़ा पहले भी जा सकता है, हो सकता है थोड़े पॉइंट ऊपर जाके नीचे आ जाए। तो ये एक डबल टॉप इस जगह पे बन रहा था, ठीक है, और ये यहीं से रिवर्सल हुआ। अभी ये वापस ट्रायंगल पैटर्न में आ गया है। कॉपर के लेवल थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कॉपर अभी चल रहा है 889। पहली चीज तो जिन्होंने कल ले रखा है वो कोशिश करें आज के लो के बिलो का स्टॉप लॉस लगा ले, ठीक है ना। पहली चीज तो वो वहीं पे था कि अगर 895.50 आ गया था तो आपको उसमें पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी। मेरे से भी बोलना थोड़ा भूल गया कि अगर वहां आ जाए तो आप सेल करके चल सकते हैं, बट एनीवेज अगर आपने पोजीशन ले रखी है तो आज के लो के बिलो का स्टॉप लॉस लगा ले सबसे पहले। दूसरी चीज, जब तक ये 887 को नहीं तोड़ता, कल के लो को नहीं तोड़ता, इसमें अभी सेलिंग
इसको तोड़ने दें 887 को, फिर उसके बाद इसमें सेल ऑन राइज का व्यू बनाएं, 889.50 या 890 के आसपास सेल करें। स्टॉप लॉस रहेगा कल के हाई के ऊपर का, या 896 के आसपास का आप लेके चल सकते हैं। 896 के ऊपर का स्टॉप लॉस लें। 889.50, 890, 890.50 जितना ऊपर मिले उतना अच्छा है, लेकिन पहले 887 को टूटने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए। हो सकता है 887 टूटे, 886 तक जाए, हो जाने दीजिए, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद आप सेल ऑन राइज कीजिए, वो एकदम सेफर गेम रहेगा उसमें फिर टारगेट जो रहेंगे हमारे नीचे की तरफ 884 या 883.50 रहेगा। 884 से लेके 883 के जोन में मैं आपको बोलूंगा पूरा प्रॉफिट बुक करके चलिए। उसके बाद क्या बनेगा वो बात की बात है, लेकिन अभी ट्रायंगल के हिसाब से उतना ही टारगेट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम आ रहा है। एल्यूमिनियम मंजोत आप बताओगे एल्यूमिनियम में कोई व्यू बन रहा है आपका? चार्ट आपके सामने खुला हुआ है मेरी स्क्रीन पे। यस सर, एल्यूमिनियम में एज ऑफ नाउ जो है हम बायो डिप का रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। बायो डिप का व्यू है हमारा। सो एल्यूमिनियम में आप अराउंड 253 के अराउंड बाय करके चल सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वो रहेगा 251.50 का। एंड अपसाइड टारगेट की बात करें तो वो रहेगा अप्रॉक्स 255 एंड मैक्स जो होगा वो हमारा आज के लिए है 255.50। वहां तक आप अपनी एक बार जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लें। ठीक है, परफेक्ट है, क्योंकि देखिए ये ना एक ट्रायंगल में घूम रहा है, ठीक है। तो जब तक ये ट्रायंगल के ना ऊपरी हिस्से को तोड़ेगा ना नीचे के हिस्से को तोड़ेगा तो इसमें कोई मूव नहीं दिखेगा। तो बेटर यही रहेगा इस जोन के आसपास आप इसमें कहीं इस जोन के आसपास आप इसमें बाय करें और कोशिश करें यहां तक पूरा प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है। अगर ये इसको तोड़ देता है, वैसे तो इसमें बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 252 के नीचे ही है, लेकिन सेफर साइड आप इसको 251.50 के बिलो का मान के चलिए, ठीक है। यहां से बाउंस आएगा, इधर तक बुक करने की कोशिश करिए, पूरा टॉप पकड़ने की कोशिश मत करिएगा। 255 के आसपास इसको बुक करने की कोशिश करिएगा। तो ये तो रहे आज के हमारे कॉमिक्स के लेवल। अब मैं आप लोगों को कुछ QR कोड्स अपनी स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ। ये हमारा सबसे पहला QR कोड जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ये हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का है। आज आपको शायद वो QR कोड शो नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां नीचे हमारा इंडिया गेट का ओवरले लगा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको फिर शेयर कर दूंगा, या फिर यहाँ पे इस तरीके शो कर दे रहा हूँ आपको। तो ये जो आपको QR कोड आ रहा है ये हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का है। इसमें हम 3 M6 कमोडिटीज के 3 मॉर्निंग लेवल, 3 इवनिंग लेवल देते हैं और डेटा अपडेट देते हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देते हैं। तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जब स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो मेन पैकेज है वो हमारा कमोडिटी पल्स का पैकेज है, 2000 रुपए महीने का है इंक्लूडिंग GST, ठीक है। इसके अंदर आपको वीकली रिपोर्ट मिलती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे पैकेज का, वीकली रिपोर्ट। और इसके अलावा इसमें आपको डेली सारी कमोडिटीज के लेवल्स मिलते हैं। 7 कमोडिटीज हम ट्रैक करते हैं, लेड और निकल को ट्रैक नहीं करते। निकल का फ्यूचर आने वाला एक नई न्यूज है, 18 अगस्त से निकल का फ्यूचर स्टार्ट हो रहा है। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ उसके बाद वो निकल में उसमें बैन लग गया या उसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, तो पहले अच्छी ट्रेडिंग होती थी, अभी वो लो वॉल्यूम पे आ रहा है। शायद 250 या 500 की लॉट है, हम आपको बता देंगे अगले सेशन में। तो उसमें अगर वॉल्यूम आता है तो हम उसमें भी लेवल देंगे, उसके अंदर भी ट्रेडिंग शुरू करेंगे। तो आपको इसके अंदर सारी कमोडिटीज के लेवल्स मिलते हैं, इंट्राडे वीकली लेवल्स मिलते हैं। शाम को जो डेटा आने वाला है उसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, ऑडियो नोट मिलते हैं। कभी कभी मैं ऑडियो भेजता हूँ कि अगर मेरे को कोई चार्ट अच्छा लग रहा है, ऑडियो नोट भेजता हूँ। उसके अलावा कोई मार्केट से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है तो उसका एनालिसिस होता है। तो और जो शाम को डेटा आता है वो सबसे पहले इस पे आता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ये सब कुछ इसी पैकेज में है। 2000 रुपीज पर मंथ या 12,000 रुपीज ईयरली। अभी आपके स्क्रीन पे 12,000 रुपीज वाला QR कोड है, तो आप चाहें तो 12,000 रुपीज ईयरली का भी ले सकते हैं, विच इज लेस देन 1,000 रुपीज पर मंथ। अगर GST हटा दे तो 1000 रुपए पर मंथ से भी कम का उसमें चार्ज है। अगर आप सीरियसली कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो एक बार 1 मंथ वाला लेके आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही आज की बात। अब हम मिलेंगे सीधा मंडे के सेशन को, क्योंकि कल मार्केट बंद है। फिर से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी जन्माष्टमी टू यू एंड टू योर फैमिली। थैंक यू सो मच।